श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास हरे कृष्ण 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 हरे राम। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रीमद्भागवत की पवित्र कथा। जहां हमने कथा को विराम दिया, नारद मुनि ध्रुव महाराज को समझा रहे हैं हे ध्रुव, विधाता के विधान के अनुसार, विधाता के विधान के अनुसार सुख दुख जो भी प्राप्त हो, उसी में चित्त को संतुष्ट रखना चाहिए। जो भी सुख मिले या दुख मिले, उसी में चित्त को संतुष्ट रखना चाहिए। यह विधाता का विधान के अनुसार ही सबको सुख और दुख मिलते हैं। विधाता के विधान के अनुसार ही सबको दुख और सुख मिलते हैं। और सुख और दुख में दोनों में चित्त को संतुष्ट रखो, ये बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन जब एक बात की समझ आ जाती है, और वो क्या समझ है कि ये जो कुछ भी मिला ही मेरा अपना किया धरा तो है ही, उसमें मैं किसी को दोष क्या दूं। जो भी है वो मेरा अपने किए हुए कर्मों का ही फल है। ऐसे सोचकर मन को क्या करना, संतुष्ट करना। दूसरा, संतुष्ट जब सुख मिले तो यह संतुष्टि होनी चाहिए कि प्रभु मैं इतने सुख के लायक नहीं हूं, फिर भी ये आपकी मेहरबानी कृपा है प्रभु। ऐसे सोच के संतुष्ट रहना है। हम दुख में तो संतुष्ट नहीं रहते, हम सुख में भी नहीं रहते। हमें 1 रूम का फ्लैट मिलता है, थोड़े दिन खुश होते हैं, फिर 2 रूम का सोचते हैं। 2 रूम का फ्लैट सोचते हैं, फिर 3 रूम का सोचते हैं। जब वो मिलता है तो उसमें हजारों खूबियां दिखती हैं। मैंने कई लोगों को ऐसे देखा है, जब उनको मिलता है तो उसमें ये गाड़ी फंटास्टिक गाड़ी है, बहुत अच्छी गाड़ी है, इसका ये भी अच्छा है, इसका वो भी अच्छा है, इसका ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। और कुछ ही महीनों के बाद सब खराबियां दिखती है, क्योंकि उनको वो नहीं चाहिए, फिर कुछ दूसरी चाहिए। ऐसे ही घर, जब घर मिलता है तो उसमें हजारों खूबियां दिखती है, क्योंकि वो हमारे पास रहने को नहीं होता है। जब मिलता है तो हजारों खूबियां दिखती है, लेकिन थोड़े ही समय के बाद उसमें हमको हजारों खामियां दिखती है और फिर कोई नया ढूंढते हैं। इसी तरह से जीवन साथी की भी यही बात है। जब नया नया मिलता है तो हजारों खूबियां दिखती है, बाद में उसमें हजारों खामियां दिखती है। ये सुख में भी मनुष्य संतुष्ट नहीं रह पाता है। आप देखो, 2, 4, 5 सालों के बाद आप खुद सोचोगे ये घर कुछ थोड़ा सा चेंज ना करवा ले,
हालांकि सबसे अच्छा घर है फिर भी संतुष्टि नहीं है, अच्छी कार है फिर भी संतुष्टि नहीं है, अच्छा बिजनेस है फिर भी संतुष्टि नहीं है। तो जब संतुष्टि नहीं है तो परिणाम स्वरूप क्या होगा? दुख होगा। तो यूं कुछ लोग सुख में भी दुख का अनुभव करते हैं। लो सुन लो, सुख में भी दुख का अनुभव करते हैं। लेकिन यहां नारद मुनि ध्रुव महाराज को समझा रहे हैं कि हे ध्रुव, सुख और दुख दोनों में संतुष्ट रहना चाहिए, यह सोच करके विधाता का विधान है। यह विधाता का विधान है। अब सुख में यह सोचना है कि हे प्रभु, आपकी बड़ी मेहरबानी है, इतने सुख के लायक में बिल्कुल नहीं हूं। तो जब शुक्र करोगे तो संतुष्टि होगी, जब शुक्र करोगे तो संतुष्टि होगी। और दुख आए तो संतुष्टि कैसे? हे प्रभु, मैं तो इससे भी ज्यादा दुख के लायक हूं, मेरे कर्म तो इससे भी ज्यादा खराब है प्रभु, लेकिन यह आपकी मेहरबानी है कि आपने इतने कम दुख में मुझे निपटा दिया। नहीं तो मेरे कर्म तो इससे भी ज्यादा दुखी होने के लायक है, लेकिन यह आपकी मेहरबानी है कि इतने कम दुख मुझे मिले। यही ज्ञान है, यही समझ है, इसी से संतुष्टि आती है। इसलिए कहा, ध्रुव, विधाता का विधान समझ और उसमें संतुष्ट रहे। इसमें संतुष्ट। कई लोग ऐसे सोचते हैं, ये पत्नी मिली है बहुत तंग करती है, इसकी जगह दूसरी होती तो मैं बड़ा सुखी हो जाता। कई लोग सोचते हैं, ये पति मिला है तो हम बहुत तंग हैं, कोई दूसरा मिलता तो बहुत सुखी हो जाते। लेकिन यही मिला क्यों, यही मिली क्यों? क्योंकि विधाता का विधान है। ये विधाता का विधान है। ये बच्चे मेरे दुश्मन पैदा हुए, ऐसे कभी कभी गुस्से में लोग कहते हैं, लेकिन ये भी विधाता का जी विधान है। ये सब विधाता के विधान है। ये शरीर ऐसा क्यों मिला, लेकिन ये भी विधाता का विधान है। ये सब विधाता के विधान है। और ये सोच के संतुष्टि रखनी चाहिए कि ये तो सब मेरा ही किया धरा है, किसी को दोष में क्या दूं। देखो, ये सारे जो विधाता के विधान हैं, इसी के अनुसार मनुष्य का जीवन निकलता है। लेकिन आगे के लिए मत करो ऐसा। अभी तो विधाता के विधान, अर्थात विधाता अपने घर से कुछ नहीं लिखती है, सोच लेना। दो मजदूर है, फैक्ट्री में काम करते हैं, एक को 3,000 मिले, एक को 2,500 मिले, क्योंकि उसके 500 कट गए। क्यों कटे? कि 5 दिन की उसने नहीं काम किया। उसमें कैशियर का कोई दोष कोई नहीं। ऐसे विधाता का क्या दोष? जिसने जैसे कर्म किए उसके अनुसार विधाता ने हिसाब किताब कर दिया। भाई, आप लोगों की दुकान पे जो कारीगर है, जितना वो काम करता है उतना ही आप हिसाब बना के दे देते हो। इसमें आपका तो दोष नहीं है। अगर वो कहे मुझे इतने कम, इसको ज्यादा किया, भाई जिसने जितना काम किया उतना उसको मिल गया। इसी तरह से यह संतुष्टि करो कि मैंने ही किया है, वो मैं भोग रहा हूं। इसमें शिकवा चीखना चिल्लाना क्या। लेकिन अभी तो हम भोग रहे हैं, क्या आगे भी भोगना है? नहीं। अभी तो हम भोग रहे हैं,
लेकिन क्या आगे भी भोगना है? नहीं, तो उसका मार्ग ढूंढो, उसका उपाय ढूंढो, उसका रास्ता ढूंढो, जो आगे चल के अभी नारद मुनि समझाएंगे और भी। देखिए, कर्म से छूटने का उपाय गुरु महाराज के सिवा कोई दूसरा अन्य नहीं दिखा सकता। दूसरे तो कर्म करना सिखाते हैं, दूसरे तो सब कर्म करना सिखाते हैं, लेकिन कर्म से छूटने का उपाय सत्संग सिखाती है। कर्म से छूटने का उपाय सदगुरु का उपदेश सिखाता है। कर्म छूटने का उपाय हरि कथा समझाती है। अब यह उपदेश कौन दे रहा है? नारद मुनि दे रहा है। मैं इसलिए आपसे पूछता रहता हूं, मैं कहीं ना भूल जाऊं। यह उपदेश कौन दे रहा है? नारद मुनि ध्रुव महाराज को समझा रहे हैं कि बेटा शांत हो जा, शांत हो जा, शांत हो जा, शांत हो जा, इतना दुखी मत हो। क्योंकि इस समय ध्रुव महाराज कैसे? बहुत दुखी है। पिताजी ने गोद से उतार दिया, मां ने बहुत सारे, सौतेली मां ने ताने दिए, धिक्कार दिया, और उसके सब फल स्वरूप ध्रुव महाराज को अपना घर त्यागना पड़ा। तो दुखी नहीं होगा तो क्या होगा? अब इसी दुख में ध्रुव महाराज को सदगुरु का उपदेश मिल रहा है। सदगुरु का उपदेश मिल रहा है। इसलिए अभी तो हम कर्म भोग रहे हैं जो विधाता ने लिख दिए, लेकिन एक बात है, वो समझने की है। विधाता ने तो लिखने को जी लिख दी। जिस तरह से, मैं आपको फिर एक उदाहरण दूं। मैंने 2 मजदूरों का उदाहरण दिया था। एक ने 30 दिन काम किए, इसलिए उसको 3000 मिले। एक दिन 25 दिन काम किए, उसको 2500 मिले, 500 उसके कट गए। ये विधाता का विधान है। लेकिन वो अपने मालिक से प्रार्थना करे, रिक्वेस्ट करे, अरदास करे, आराधना करे मालिक से, तो मालिक चाहे तो उसे 500 रुपए दे सकता है कि नहीं दे सकता? बोलो, दे सकता है। बल्कि वो चाहे तो उसको 1000 रुपए भी, वो मालिक है। इसी तरह से हमारे मालिक श्री कृष्ण हमारे मालिक हैं। मीरा ने इस बात को समझ लिया था, इसलिए मीरा ने अपने भजन में लिखा, मेरा मालिक भी कृष्ण, मेरा सर्वस्व कृष्ण। एक तो मेरा मालिक कृष्ण है, और मालिक के साथ साथ वो मेरा सब कुछ है। इसी तरह से भगवान हम सबों के मालिक भी हैं और हम सबों के सब कुछ भी है। वो चाहे तो हमारे सूली की सजा कांटे पे टाल सकता, विधाता का विधान भी टल सकता है। वो चाहे तो, वो चाहे तो टल सकता है, क्योंकि उसकी अदालत से कोई अदालत बड़ी नहीं है, ईश्वर की अदालत से। वो चाहे तो हमारे कर्म कट सकते हैं, और इसीलिए उन्होंने उपाय बताया है। जिस तरह से निचली अदालत फैसला देती है, लेकिन साथ साथ अपील करने की
अनुमति भी देती कि आप चाहो तो अपील कर सकते हो, फिर ऊपर वाली अदालत चाहे तो माफ भी कर सकती। इसी तरह से हमारे धर्म में हमारे कर्म तो हैं, मानो हैं, लेकिन साथ साथ अपील करने की भी एक गुंजाइश रखी है। और वो अपील क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ये अपील है। आप उसके दरबार में, उसके कीर्तन रूपी अपील है, उसके दरबार में भजन रूपी अपील है, उसके दरबार में है सत्संग रूपी अपील है, कथा रूपी अपील है, साधना, आराधना, प्रार्थना रूपी अपील है। आप कीजिए, आपकी सूली की सजा कांटे पर टल सकती। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि दुख मिलेगा तो हम ये जरूर सोचेंगे कि मेरे कर्म तो इससे भी ज्यादा खराब है, मेरे कर्म तो। और याद रखो मेरी माताओं बहनों मित्रों, दो ही जानते हैं कि हम क्या हैं। क्या बोला? दो ही जानते हैं कि हम क्या हैं, या खुद जानते हैं या भगवान जानता है। दूसरों को क्या पता। तीसरा तो हमारा वो चेहरा देखते हैं जो हम दिखाना चाहते हैं। आप कितने पवित्र हो, आप कितने साधक हो, आप कितने साधना करते हो, आपके कर्म कैसे हैं, ये देखने वाले क्या जाने। देखने वाले तो वही देखेंगे जो आप दिखाना चाहते हो। या तो हम जानते हैं या हरि जानता है, या तो हम जानते हैं या हरि जानता है। और हम जानते हैं कि जितना भी आज हमारे जीवन में सुख है, हमारे कर्म उसके योग्य बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमने तो आज तक जीवन में उसका कोई भी सीरियसली कहना माना ही नहीं है। उसने कहा ऐसा करो, हमने कहा नहीं हम ऐसे करेंगे। उसने कहा ये करो, हमने कहा नहीं हम तो वो करेंगे, है क्या नहीं? लेकिन फिर भी उसकी कृपा देखो। भगवान श्री हरि का एक गुण है, सुन लो। मेरे प्यारे श्याम सुंदर राधा वृंदावन चंद्र श्री कृष्ण का एक गुण है, और वो गुण है क्षमा कर देना। क्षमा कर देना, ये उसका एक गुण है। ये एक भगवान का गुण है। अगर ये गुण उनमें नहीं होता तो कभी भी गीता में नहीं कहते अपिचेदसु दुराचारो, तुम बड़े से बड़े पापी हो फिर भी मेरी शरण में आ जाओ। अहं त्वां सर्व पापे भयो मुक्त्याशमि मां शुचो। भगवान का एक गुण है माफ कर देना। और बहनों, माताओं, मित्रों, अगर यही गुण आप में भी आ गया तो समझ लेना आप में भी ईश्वर आ गए हैं। क्या करना? बोलो, क्षमा कर देना। हम क्षमा नहीं कर पाते हैं, हमसे होता ही नहीं है किसी को क्षमा करना। हम तो उसको दंड देना चाहते हैं। हम उसको छोड़ेंगे नहीं जिंदगी भर, हम उसको क्या करेंगे? दंड देंगे। दूसरों को क्षमा नहीं करेंगे, लेकिन खुद के लिए क्षमा मांगेगी। दूसरों को माफ नहीं करेंगे, लेकिन खुद के लिए माफी मांगेगी। यह है हमारा विधान। लेकिन भगवान का विधान क्या है? क्षमा कर देना। दूसरी खूबी भगवान की, दूसरी गुण, श्री कृष्ण का दूसरा गुण देखो। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथा एव। क्या मतलब हुआ? तुम
जिस भाव से मुझे याद करोगे मैं भी तुम्हें उसी भाव से, इस हिसाब से अगर हम याद करेंगे तो, और हम भूल जाएंगे तो वो भी भूल जाएगा। लेकिन समझ लो, ईश्वर का एक गुण है कभी ना भूलना, कभी ना भूलना। भगवान, इसलिए कुछ लोग कहते हैं क्या अगर मरते समय हम भगवान को भूल गए तो क्या भगवान भी भूल जाएंगे? हाँ? क्योंकि अधिकतर लोग मरते समय भगवान को भूल जाते हैं। वो तो उनको भी भूल जाते हैं जो उनके बच्चे होते हैं। सामने बच्चे खड़े होते हैं, बोलते ये कौन है? बोलते पापा मैं आपका बेटा हूं, पहचान नहीं पाते। मैंने ऐसे कई केस देखे। अपने ही घर में होते हैं, फिर बोलते हैं मुझे घर ले चलो, बोलते आप घर में ही तो हैं, पहचान नहीं सकते। मानते हो? तो 24 घंटे जिनके साथ रहे अंत समय उसको भी हम पहचान, लोग अपनी पत्नी को नहीं पहचान पाते, लोग अपने पति को नहीं पहचान पाते, अपने बहन भाइयों को नहीं पहचान पाते, क्योंकि उनको कुछ ज्ञान ही नहीं रहता। बिस्तर में पेशाब कर जाते हैं, कपड़ों में ही विष्टा कर जाते हैं, उनको ध्यान ही नहीं होता है कुछ। है कि नहीं ये कड़वा सच? तो जब उनको नहीं पहचान सकते हैं तो उस समय भगवान को कैसे याद करेंगे? लेकिन एक बात बताऊं, एक बहुत अद्भुत बात बता रहा हूं, एक मेरे हरि का गुण है, अगर आप भूल भी गए वो नहीं भूलेगा। उनका अद्भुत गुण है ये, वो नहीं भूलेगा, नहीं भूलेगा। जब श्याम सुंदर मथुरा पहुंचते हैं, श्री राधे, तब कभी एक दिन ऐसा नहीं आया हो जब नंद बाबा को भूल गए हो। एक दिन कभी नहीं आया हो जब मां जशोदा को भूल गए हो। एक दिन कभी नहीं आया हो जब राधा रानी को भूल गए हो। एक दिन कभी ना आया हो कि गोपियों को भूल गए हो, यहां तक कि गायों को, यहां तक कि ब्रज की, वृंदावन की धूल को नहीं भूले। जब मेरे ठाकुर श्री राधे, राधा वृंदावन चंद्र श्री कृष्ण जब श्रीधाम वृंदावन से मथुरा पहुंचते हैं, तब मां जशोदा ने जो कपड़े पहनाए होते श्री श्याम सुंदर को, और वो वस्त्रों से जब पहुंचे, तब मां देवकी ने कहा ला बेटा ये कपड़े उतार दे, मैं धो देती हूं। मत धोना इसको कभी भी। क्यों? इसमें वृंदावन की रज लगी पड़ी है। अरे मेरे ठाकुर को तो देखो, इंसानों को तो छोड़ो, गौ वानरों को तो छोड़ो, वो तो वृंदावन की धूल को भी याद कर रहे थे, भूले नहीं, नहीं भूले। तो जब नहीं भूले, ये उनका एक स्वभाव है। हम भूल सकते हैं लेकिन वो नहीं भूलेंगे। इसलिए ये चिंता भी मत करना कि अंत समय भूल गए तो क्या होगा। आज मैं समझा देता हूं, ये कंफ्यूजन भी दूर कर देता हूं। बस अपना काम करते रहना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। जहां आप भूल गए, मैंने एक लिखो, मुझे पिक्चरों से भी कुछ समझ आ जाता है, मुझे कुछ सीन अच्छे लगते हैं। एक पिक्चर थी जो कंट्रोवर्सी थी, लेकिन उसका एक सीन मुझे अभी इस समय याद आ रहा है। वो एक पिक्चर थी, उसमें एक पिता एक गाना गाते हैं। अभी आप वो फिल्म को भी याद कर लोगे, गाना भी याद आ जाएगा। बड़ी फेमस पिक्चर हुई थी।
वो गाना गाते 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 उसको खांसी आ जाती है। तो जैसे ही वो गाना नहीं गा पाता है तो उसकी बेटी गाना स्टार्ट कर देती है। आ गए ना समझ में? उसकी बेटी गाना स्टार्ट कर देती है, क्योंकि उस समय वो नहीं गा सकता। तुम लोग तो बच्चे हो गए तब लगी थी है। वो मैं समझा देता हूं, एक सीन है, आपको समझो। फिर देखो, सत्संग को हम कहीं से भी समझा सकते, मात्र शास्त्र ही नहीं, हर जगह है। आप कहीं से भी सत्संग ले सकते हो। मैं ये घटना समझाना चाहता हूं। आपको लगता है कि ये भागवत कहीं श्री राधे, मुझे तो समझ नहीं आती लोग 7 दिन में खत्म कैसे कर देते हैं। अभी तो एक ही लाइन हुई है, एक ही श्लोक हुआ है। अभी तो खाली इतना ही समझ आ रहे हैं कि सुख दुख को है दुरु संतुष्टि कर लो। तो बात समझाना चाह रहा था मैं ये कि वो सीन ऐसा था कि एक बाप बेटी सभा में बैठे होते हैं और पिताजी एक गाना गा रहे हैं, गाते गाते वो रुक जाते, खांसी चढ़ जाती, गा नहीं सकते। जैसे ही वो रुकते हैं उनकी बेटी वो स्टार्ट कर देती। यहां पर उसके थोड़े उल्टा है। जहां हम गाते 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 हरि नाम रुक गए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम, जहां हम गाते गाते रुक गए, वहां से किसने स्टार्ट कर दिया था? बेटी ने स्टार्ट किया या हमारे बाप स्टार्ट कर देंगे? जहां हम भूल गए वहां से वो याद करेंगे हमें। महासुच डरना तो है ही नहीं। क्यों कि गीता में श्री कृष्ण ने कह दिया है। अर्जुन ने जब प्रश्न पूछा कि हे प्रभु, इस रास्ते पे चलने वाला व्यक्ति कभी कहीं पथभ्रष्ट हो गया तो वो उस बादल की तरह नहीं जो अपने समूह से बिछड़ जाता और बाद में छिन्न भिन्न हो जाता है? कृष्ण ने कहा नहीं नहीं नहीं, नेवर, कभी नहीं। हे तात, अर्जुन कहा अरे भाई ऐसा नहीं है, बल्कि इस मार्ग पर, कल्याणकारी मार्ग पे चलने वाले की कभी दुर्गति नहीं होती है, भले थोड़ा भी चले। तो जहां हम भूल गए, ये एक भगवान का गुण है। पहला गुण क्या है? क्षमा कर देना, क्षमा कर देना। और अगर यही गुण आप में आ गया है तो समझ लेना आप में भी ईश्वर कहीं प्रकट हो गए, तभी तो आपका दिल किसी को माफ करने के लायक बना है। और यदि ऐसा नहीं कर पाते हो, समझ लेना अभी भी कहीं ना कहीं दिल में पत्थर पड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं पत्थर पड़ा हुआ है। हमारे कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका दिल इतना पत्थर का होता है, इतना पत्थर का होता है, इतना पत्थर का होता है कि ऐसे बोलते हैं अगर मैं मर भी जाऊं तो मेरी अर्थी को भी हाथ नहीं लगाने देना। लो, अगर मैं कभी मर जाऊं तो मेरी अर्थी को कांधा भी नहीं देने देना। यहां तक कि सीरियस बीमार होते हैं और कोई इस प्रकार की व्यक्ति उनको देखने भी आए तो बोलते इसको कहो मेरी नजरों से दूर हो जाए, मैं इसकी शक्ल भी देखना नहीं चाहती हूं, मैं इसकी शक्ल भी देखना नहीं चाहता हूं, दूर हो जाओ। मरते दम तक भी हम किसी को माफ करने को तैयार नहीं, और खुद इतनी गलतियां करेंगे और कहेंगे भगवान हमको माफ कर दो। भगवान कहेंगे तूने कभी दूसरे को माफ किया है? नहीं, तो फिर आजा बेटा। श्री राधे। तो हम कहां पर थे?
हम भूल गए, ये भगवान का एक गुण है। भगवान कभी भक्तों को नहीं भूलते हैं, नहीं भूलते हैं, नहीं भूलते हैं। कभी हम दुखी होते हैं ना, तो ऐसे लगता है माँ बाप तो भूल गए हैं, बहन भाई तो भूल गए हैं, ये तो भूल गया है, वो तो भूल गया है, लगता है भगवान भी भूल गए हैं। ये नहीं सोचना कभी, ये मत सोचना कभी। हाँ, इंसान को भूल सकता है, लेकिन भगवान कभी नहीं भूल सकता है। ये एक ईश्वर का गुण है, याद रखना। इंसान क्या करता है, जब किसी से काम पड़ता है तो तुरंत याद आता, अरे भले उससे 10 साल भी बात नहीं की हो, लेकिन काम पड़ेगा तो तुरंत याद आएगा। है कि नहीं, बोलो, है कि नहीं, बोलो। तुरंत याद आएगा वो, भले उसको कभी राम राम भी नहीं किए हो, लेकिन उसमें जब काम पड़ा आपको तुरंत याद आ गया। और जब काम निकल गया तो तुरंत भूल गए, तुरंत भूल गए उसे, फिर से ही। लेकिन मेरा हरि ऐसा नहीं है, वो कभी नहीं भूलता, कभी नहीं भूलता, कभी नहीं भूलता। कभी कभी तो इंसान, हम बहुत दिनों के बाद किसी से बात करते हैं तो वो मन में, मुंह पे ना कहे, मन में सोचता है कि आज लगता है कोई काम पड़ा। लेकिन मेरे हरि ऐसा कभी नहीं सोचते हैं। हम ऐसा सोचते हैं कि लगता है कोई काम पड़ा है, और हरि सोचता है कि वो आन पड़ा है, आजा आजा, आन पड़ा है, आजा। मैं यही तो प्रतीक्षा में था कि तू कब आएगा। यह भगवान का गुण है। दूसरा कौन सा, कभी ना भूलना। तीसरा गुण, सहन करना। ये एक ईश्वर का अद्भुत गुण है। क्या करना, सहन करना। सहन करना भगवान का गुण है। ईश्वर जैसा सहनशील कोई नहीं। आप देखो, हमने कितने उल्टे कर्म किए हैं, लेकिन अब भी वो सहन किए जा रहा है, अब भी वो सहन किए जा रहा है, अब भी वो सहन किए जा रहा है, ये सोच के कि मेरा बच्चा कभी तो वापस आ जाएगा, मेरा बच्चा कभी तो वापस आ जाएगा। और उनके जैसा इंतजार करने वाला कोई नहीं। हम इंतजार, वो गाना नहीं सुना, इंतहा हो गई इंतजार की। लेकिन भगवान के यहां कोई इंतहा नहीं है। आपका सदैव इंतजार करेंगे। वो कैसे गाना, जब कोई तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ कोई तुम्हें छोड़ दे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय, मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए खुला रहेगा दरवाजा। इससे ज्यादा ईश्वर की क्या सहनशीलता हो। भगवान क्षमाशील, सहनशील और याद रखने वाला और कोई नहीं है। अब यहां पर तो जैसे कि ये बताया कि दुख सुख जो भी है उसे विधाता का विधान समझ के संतुष्टि कर लो। अब आगे कल ध्रुव महाराज कुछ कह रहे हैं। अब क्या कह रहे हैं ये कल पे छोड़ देते हैं कि कल ध्रुव महाराज नारद मुनि से क्या कह रहे हैं। कोई शिकवा, कोई शिकायत, कोई रोना, कोई धोना या कोई और बात, क्या कह रहे हैं ये कल पर हम छोड़ देते हैं। कल ध्रुव महाराज अपने गुरु महाराज से क्या कहते हैं
नित्य भजो हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र बिहारी लाल हिदाय गौर। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय।